तो एक बार भीम धाराशायी जमीन पर गिर गया। जमीन पर भीम जो गिरा, भीम को गिरते देख के दुर्योधन जोरों से ठहाका लगा दिया। भीम, सर्वदा का निंद सुला दिया है तुम्हें। जीवन में कभी तू हम 100 भाई का कांटा नहीं बनेगा, मेरे 100 भाई के ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं करेगा। दुर्योधन का भाई था दुशासन। दुर्योधन दुशासन से कहा कि दुशासन उठा ले भीम के मूर्छित शरीर को और ले चलो नदी के किनारे। भीम के मूर्छित शरीर को उठा के ले चला है नदी के किनारे। नदी के किनारे में भीम के मूर्छित शरीर को रख दिया, कर्मी के लत्ती से हाथ पांव बांध दिया भीम को, और नदी की धारा पर भीम को भसा दिया और जोरों से ठहाका लगा के कहा कि ये भीम, अब जीवन में कभी तू मेरा सामना नहीं कर पाओगे। भीम का मूर्छित लाश दहता चल दिया है, लेकिन कवि ने कहा है कि किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, 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 किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कोई टाले नहीं भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। देखिए, एक माता जी के तरफ से आशीर्वाद था और एक बूढ़े बाबा के तरफ से भी आशीर्वाद मिला था, और आप हैं आदेश कुमार, सुमन कुमार, पिता मनोज कुमार, इनके तरफ से भी मां सरस्वती के दरबार में ये 100 रुपए का हमें सम्मान मिला है।
सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी, सुमन जी को, और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मनोज जी को भी। सपरिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये माँ सरस्वती से कामना है। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं कथा सुना रहा था आप सबों को। ये देखियो रे शांति से बैठने जो न माय बोलबे छो जो। अरे धिया पुता देखे हेबे माय बहन की करे छथिन। ठंडी के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, भर दे करुआ तेल लगाए देथुन आ तब पिछाड़ देथुन आ तब लखथनु की ओल सनक, बेल सनक, केला के थाम सनक, माऊ के जांघ सनक, धोबिया के पाट सनक आ कुम्हरा के चाक सनक। तो कुछ बच्चा होइयो जाय छे ओहने ओल सनक, बेल सनक की। ई नहीं कहथनी कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, और नहीं हो तो गवैया बन जे गाँव गाँव घूम के दही चूड़ा खैने घुरी। देखिए इसलिए कवि ने कहा है कि मटिए के तने पर करो नहीं गुमान, एकरा बन लिखिन ओ भगवान। मटिए के तन पर करो नहीं गुमान, एकरा बन लिखिन ओ भगवान। केसर के देखी सब जारई छै, कल युग में जते लोग दोसर के दुख के देख के दुखी नहीं छे, ओते दोसर के सुख देख के दुखी छे। इसीलिए कवि ने कहा है दोसर के देखी सब जारई छै, रब से नहीं कोई जारई छै। संकट में चल गई कपरान, मटिए के तन पर करन गुमान, एकरा बन लिखिन ओ भगवान। मटिए के तन पर करन गुमान, एकरा बन लिखिन ओ भगवान। जितने लोग हैं यहाँ सब माया में है, नहीं माया से कोई वंचित नहीं है। माया से जब देवता नहीं वंचित रह पाए तो हम सब तो एक साधारण इंसान है। वही कभी कहा है कि माया में पड़ल छै सब इंसान, केकरा कहिए हो भगवान। माया में पड़ल
बोलिए बजरंगबली की। तो मैं निवेदन कर रहा था, दुर्योधन भीम के मूर्छित शरीर को नदी की धारा पर भसा दिया। अब भीम का मूर्छित शरीर धारा पर दहते दहते पहुंच गया नागलोक। नाग देवता देखे कि मूर्छित शरीर, ये तो भीम का शरीर है। नागराज जब आंख बंद किए तो क्या देखे कि सचमुच में भीम ने अकेले 100 भाई पर जो विजय पाया, इसीलिए दुर्योधन ने द्वेष में आके भीम को विष खिला के मार दिया। नाग देवता मन ही मन सोचे कि दुर्योधन ने बल का अपमान किया है, क्योंकि भीम अपने बल से 100 भाई पर विजय पाया है और दुर्योधन ने छल से भीम को विष खिला के मार दिया। तो भीम को मार दिया दुर्योधन, लेकिन आज मैं इस भीम को महाबली भीम बनाऊंगा। नाग देवता क्या किए, भीम के मूर्छित शरीर को अपने पास आने दिया। नाग देवता अपने फन से विष के भीम के शरीर में जितना विष का नशा था, सारा नशा को धीरे धीरे खींचने लगा। खींचते खींचते कुछ देर के बाद भीम को होश आया। भीम को जब होश आया, भीम देखा कि हम दुर्योधन के घर में लड्डू खा रहे थे और यहाँ तो चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई पड़ रहा है, ये हम कहाँ चले आए। नाग देवता कहे कि ये भीम, तुम्हें हैरानी हो रही है, तुमको यही लग रहा है ना कि तू दुर्योधन के घर में लड्डू खा रहा था और जब तुमको होश आया तो यहाँ चारों तरफ सांप ही सांप तुमको दिखाई दे रहा है, चौंक रहे हो भीम। कहा कि हाँ हाँ नाग देवता, यहाँ हम कैसे आ गए। अब नाग देवता कहे कि ये भीम, तूने अकेले जो 100 भाई पर विजय प्राप्त किया, इसलिए दुर्योधन ने वो तुमको थोड़े मिठाई खिलवाया था, वो मिठाई में तो पूरा पूरा विष भरवा के खिलवा दिया। और जब तुम्हारे शरीर पर विष का नशा चढ़ा तो दुर्योधन तेरे हाथ और पांव को कर्मी के लत्ती से बांध दिया और नदी की धारा पर भसा दिया। मैं अपने प्रभाव से तुम्हारे शरीर से विष का सारा नशा खींच लिया हूं। अब पूर्ण स्वस्थ हो भीम तुम। ए भीम, तुम्हारे पास 10,000 हाथी का बल था तो तूने 100 भाई पर अकेले विजय प्राप्त किया। ए भीम, आज मैं तुमको 40,000 हाथी का बल और उपहार में देते। 40 10 50,000 हाथी का बल। हेर बुआ हेर हेर छोटका हेर छोड़ा कुर्सी पर बैठा देगा भगवत दो वहां बैठे जो 40,000 हाथी का बल भीम को उपहार में मिला। अब 50,000 हाथी का बल जो शरीर में आया ना,
भीम के शरीर में वो बल तो लाने लगा है। वहीं से भीम कहा कि तुझ पर मैंने विश्वास किया, अपर उस पामर ने दगा किया। आहो मैं मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने दगा। मैं मजा चखा दूंगा दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर दगाबाज ने दगा किया। जाकर जो दगाबाज ने दगा किया। वहीं से भीम एक बार क्रोध में पांव को पटकते चल दिया। देखिए आप हैं श्रीमान मुख्तार यादव ठेकेदार साहब, इनके तरफ से ये हमें 201 रुपए का सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए मुख्तार बाबू को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो इनका ये है कि आज अपने दरबार में बुला के आप सबों से दर्शन करवा दिया। आप सबों का सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए भी मुख्तार बाबू को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये मां सरस्वती से कामना है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीम पांव पटकते आ गया और भीम अपने घर आके अपने चारों भाई को सारा कहानी सुना दिया। क्या भैया जानते हो भैया, दुर्योधन ने हमको मिठाई के बदले विष खिला दिया भैया। सारा कहानी अपने भाई को सुना दिया। हर एक दुश्मनी का सामना किया। लाह के मकान में जला के मारना चाहा, द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा। हर एक प्रमुख कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेके गए थे दुर्योधन के दरबार में। नहीं, भगवान कहे थे कि ये दुर्योधन, धर्मराज को सिर्फ तू 5 गांव दे दो, अपना 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा था औषधाय साधने चला। भगवान कृष्ण कहे थे जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन ने किसी का बात नहीं माना तो महाभारत का युद्ध हुआ। नहीं, भगवान राम ने अपने पिता का वचन मान लिया तो रामायण हो गया। नहीं, मान लेना ही रामायण है और नहीं मानना ही महाभारत है। दुर्योधन अगर समाज का बात मान लेता, भगवान का बात मान लेता तो महाभारत का लड़ाई नहीं होता। महाभारत युद्ध की मैं कथा सुनाता हूं कि महाभारत के लड़ाई में, लड़ाई के मैदान में कौन योद्धा किस प्रकार युद्ध किया करता था, 2-4 दृश्य मैं सुनवाता हूं। हमारे अर्जुन की न को रब सके, हमार अर्जुन की न कौरव सह सके, और मरने वाले हाय तक न कह। हमारे अर्जुन की न
सह सके और मरने वाले हाय तक न कह सके। देखिए एक और आशीर्वाद मिला, आप हैं बुलक बाबू, इनके तरफ से भी 100 रुपए का हमें आशीर्वाद है। सपरिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, यह मां सरस्वती से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और उधर देखा जाए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, ठीक से अभी दूध वाला दांत भी नहीं टूटा था और मुकाबला किन से करने चला था? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से। अभिमन्यु अपने सारथी से कहा कि ये सारथी रथ ले चलो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के तरफ। सारथी रथ लेके भीष्म पितामह के सामने चले गए। भीष्म पितामह के सामने जब गए, भीष्म पितामह जब अभिमन्यु को देखा, पितामह कहा कि ए अभिमन्यु, तू अर्जुन के जिगर के टुकड़ा हो। ए बेटा, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, लड़ाई का मैदान है, यहां कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं है। ए अभिमन्यु, तू इस लड़ाई के मैदान से वापस लौट के चला जा। अभिमन्यु कहा कि या बाबा, आप किसको कहते हो कि लड़ाई के मैदान से पीठ दिखला करके भाग जाओ? ए बाबा, जिसका पिता अर्जुन हो, जिसका मामा श्री कृष्ण हो, जिसका चाचा भीम नकुल सहदेव हो, आप उनको कहते हो कि लड़ाई के मैदान से पीठ दिखला के भाग जाओ? नहीं बाबा, अगर मैं लड़ाई के मैदान में आया हूं तो बिना युद्ध किए वापस लौट के नहीं जाऊंगा। अहो लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, 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 खेलता है कौरवों की जान से, खेलता है कौरवों की जान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से और खेलता है कौरवों के जान से। और उधर देखा जाए, भीम के साथ कोई योद्धा युद्ध नहीं किया करता था, तो भीम के साथ युद्ध कौन करता था? भीम के ऊपर पागल हाथियों का झुंड दौड़ाया करता था दुर्योधन, कि इसी पागल हाथी से भीम को कुचलवा देना है। लेकिन अकेले भीम आहो के सखोल हाथ में पकड़ी गदा, आहो बैरियों पे बार करने की अदा, आहो हाथियों को फेंकना आकाश में, अब हाथियों को फेंकना आकाश में, लात रखना है इसी पे लात
हाथियों को फेंकना आकाश में और लात रखना है किसी के लाश पे। भीम क्या करता, जितना हाथी का सूर पांजा में अट जाए हाथी का सूर पकड़ लेता था, और जिधर कौरव पक्ष वाले रहते थे उधरे भीम हाथी को घुमा के फेंक दिया करता था। अब जिसके ऊपर हाथी गिरे उसको तो कदुआ के तरह कुचल देता था। महाभारत के लड़ाई में हर एक योद्धा युद्ध कर रहे हैं। इतना रक्त बहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में कि शास्त्र प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कटे हुए सर और टूटा हुआ रथ का चक्का खून में दहा करता था। इतना खून बहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। 4 दिन की लड़ाई समाप्त हो गई थी। सुबह सूर्योदय होता था तो महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता था, और ज्यों ही सूर्यास्त हो जाए तो महाभारत का लड़ाई बंद हो जाया करता था। धीरे धीरे 14वां दिन की बात है। 14 दिन महाभारत की लड़ाई संध्या के समय जब समाप्त हो गया, सभी योद्धा अपने अपने शिविर के तरफ चलने लगा, तो भीम मायूस होके चला है लड़ाई के मैदान से। मायूस होके यही चला कि एक कन्हैया, जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था तो मैंने उस समय प्रतिज्ञा किया था, यह दुशासन अगर तुम्हारे लहू से द्रौपदी की बाल को नहीं खींच दिया तो मरु ही जरों के द्वारा उत्तम गति कभी न मरु ही जरों के द्वारा उत्तम गति कभी ना पाऊं मैं। एक कन्हैया, भरी सभा में मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, क्या ये प्रतिज्ञा भीम के साथ चला जाएगा? क्या भीम ये उस ऋण से उड़ीन नहीं हो पाएगा? सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते भीम जो आ रहा था, देखिए आप हैं प्रिंस कुमार जी और पिंकेश कुमार जी, पिता विनोद यादव, इनके तरफ से ये 101 रुपए का हमें पुरस्कार है। 100 परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। और आप हैं मुकेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर, इनके तरफ से भी हमें ये 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है, सम्मान मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 100 परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये मां सरस्वती से कामना है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कहा है ना, हो लगवा आहो काहे खातिल डाकू चोर, आहो बेईमान बनल बा, हो लगवा काहे खातिल डाकू चोर, आहो बेईमान बनल बा, सबकी यही अचार दिल के मेहमान बनल बा, सबकी
चार दिन की मेहमान बनलबा गजब के दैया लगबा कहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनलबा लगबा कहे खातिर डाकू चोर लगबा कहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनलबा लगबा कहे खातिर डाकू चोर जबकि देहिया चार दिन की मेहमान बनलबा जबकि देहिया चार दिन की मेहमान बनलबा केतनो कमाई संग में कुछ नहीं जाई घर केतनो कमाई संग में कुछ नहीं जाई घर केतनो कमाए केतनो कमाई संग में कुछ नहीं जाई बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो मैं कहानी सुन
भगवान श्री कृष्ण को स्मरण जो किया कि एक कन्हैया, क्या ये प्रतिज्ञा भीम को साथ चला जाएगा? क्या मैं ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा कन्हैया? भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि दुर्योधन का 14 भाई एक साथ चला रहा था। एक साथ आते दुर्योधन के 14 भाई को जो देखा भीम 14 का रास्ता रोक के खड़ा हो गया। स्वागत है, एक साथ 14 भाई मिले हो, तो आज ये भीम तुम्हारे 14 भाई को मार करके अपने प्रतिज्ञा का शुरुआत करेगा। भीम 14 को मारना चाहा, लेकिन भीम आस्तिक था, नास्तिक नहीं था। भीम के मन में फिर आया कि लाख बुरा है, लेकिन है मेरा चचेरा भाई, नहीं मारेंगे। भीम के हृदय में दया आ गया कि लाख पापी है, लाख अत्याचारी है, लेकिन है मेरा चचेरा भाई, नहीं मारेंगे। अब भगवान कृष्ण सोचे कि अगर भीम के सामने अपनापन रहेगा तब ये महाभारत का युद्ध कैसे होगा। भगवान ऐसे कृपा किए कि द्रौपदी की याद आंसू आ गए। अहो द्रौपदी की याद आंसू आ गए, अब पल में 14 को उठा एक बार द्रौपदी का वो सारा दृश्य भीम के नजर के सामने घूर गया। यही पापी है जो भरी सभा में हमारी द्रौपदी लाज बचाने के लिए पुकार कर रही थी, और ये पापी मेरी द्रौपदी को साड़ी खोलना चाह रहा था। एक बार भीम क्या किए, इतने ना जोरों से गदा चलाया, एक बार गदा इधर से चलाया और एक बार गदा इधर से चलाया। इतने जोरों से गदा चलाया कि 14 भाई का ये सर आपस में टकरा के चकनाचूर होके पृथ्वी पर गिर गए। अब एक साथ 14 भाई जो मारा गया, भीम के हृदय में अपार खुशी हुई। भीम शंख निकाल के इतने न जोरों से शंख फूंक दिया कि कई मील तक घंटों भर शंख की ध्वनि सुनाई दे रहा था। भीम के शंख ध्वनि को सुन करके दोनों पक्ष वाले चौंके, दुर्योधन पक्ष वाले भी चौंके और धर्मराज पक्ष वाले भी चौंके। दोनों सोचने लगे कि जब तक भीम को अपार खुशी नहीं मिलती है तब तक भीम ऐसी शंख ध्वनि नहीं करता है। दोनों पक्ष वाले चौंकने लगे, लेकिन भीम जो 14 भाई को मार गिराया, भीम तो मस्ती लूटते चल दिया कि एक नैया अहो करते हो तू कन्हैया, अहो मेरा नाम हो रहा है, करते हो करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अखबार के मेरे नाम चल रही है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अखबार के बिना ही मेरे नाम चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल 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 रही है। बिन मांगे कन्हैया, बिन मांगे कन्हैया, बिन मांगे कन्हैया बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। तुम्हें क्या बताएं मोहन, तुम्हें क्या बताएं मोहन, आराम हो रहा। तुम्हें क्या बताएं आराम हो रहा। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया, करते हो तू कन्हैया करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा यार बंदे के पास सब काम हो रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो दोनों तरफ गुप्तचर घुमा करता था। देखिए आप हैं उमेश यादव जी, घोगिसम निवासी। इनके तरफ से भी मां सरस्वती के दरबार में ये 50 रुपए का हमें सम्मान मिला।